जय श्री कृष्णा। आज मीरा को संत के द्वारा ठाकुर जी मिल गए और वह खुशी में दौड़ती हुई चली आ रही है। अचानक उसकी बड़ी माँ ने पूछा, यह क्या है मीरा, क्या लेकर आ रही है? ठाकुर जी हैं बाबा हुकुम। मीरा ने हर्ष सागर में उतराते हुए कहा, लाओ मुझे दे दो, मैं ले चलूं। तुमसे तो देखो चला ही नहीं जा रहा है। ना ना, मीरा ने आतुरतापूर्वक ना कहते हुए मूर्ति को धन की भांति अपने से चिपका लिया और शीघ्रतापूर्वक अपनी माँ के कक्ष में चली गई। वहां जाकर झरोखे में लकड़ी की चौकी सीधी करके और उस पर अपनी नई ओढ़नी बिछाकर ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। थोड़ी दूर बैठकर वह उन्हें निहारने लगी। रह रह करके आंखों से आंसू निकल पड़ते। आज की इस उपलब्धि के सम्मुख मीरा के लिए सारा जगत तुच्छ हो गया। जो अब तक अपने थे वे सब सामान्य या पराये हो गए और आज आया हुआ यह नन्हा सा मुस्कुराता हुआ पाहुना ऐसा अपना हुआ जैसा अब तक कोई न था। सारी हंसी खुशी, खेल तमाशे, नाच गाना, पहनना ओढ़ना सब कुछ इस पर न्यौछावर हो गया। हृदय में जैसे हर्ष की सीढ़ खुल गई और उत्साह जैसे उपना पड़ रहा था। क्या करूं इसके लिए जिससे यह प्रसन्न हो, इसे सुख मिले। आहा, कैसे देख रहा है मेरी ओर। अरे भूल हुई, तुम तो भगवान हो। तू कर गई मैं। आहा, कितने अच्छे हैं आप, कितनी कृपा की। उन संत के पास से मेरे पास चले आए। मुझे तो कुछ आता ही नहीं। कुछ भूल हो जाए तो रूठना नहीं, बता देना कि ऐसा नहीं वैसा, फिर भूल नहीं होगी, कभी ना होगी। उन महात्मा की याद तो नहीं आ रही? आती तो होगी ही। ना जाने कब से उनके साथ रह रहे थे। वे तो तुम्हें मुझे देते हुए रो ही पड़े थे। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह रखूंगी, अपने साथ ही सुलाऊंगी, नहलाऊंगी। बहुत फूल हैं फुलवारी में, लाकर तुम्हें सजाऊंगी और आज ही बाबोसा से कहकर तुम्हारे लिए पलंग, हिडोला, गद्दी, मोड़े सब कुछ मंगवा लूंगी और तुम्हारे लिए बागे भी सिलवा दूंगी। ऐसा सजा कर रखूंगी कि बस लोग देखते रह जाएं। तुमने मंदिर में चारभुजा नाथ को देखा है? नहीं, मैं तुम्हें ले चलूंगी दर्शन कराने। वे सदा ही ऐसे सजे धजे रहते हैं जैसे अभी अभी बीन बने हो। मैं तुम्हें उनसे भी ज्यादा सजा कर रखूंगी। तुम चलोगे मेरे साथ रनवास की फुलवारी में? वह छोटी सी है, भला परकोटे के अंदर बड़ा बाग कैसे लग सकता है ना? वैसे कभी कभी तीज त्योहार पर हम बड़े बाग में भी चलेंगे, वहां झूला झूलेंगे। हम दासियों और काकी भौजाइयों दामनियों गीत गाती हैं। आहा, बहुत मजा आता है तब जब झूला रुकने पर देवरानी जेठानी भाई बंधु पुरुष को झूले से उतरने नहीं देते, एक दूसरे का नाम बताए बिना। बहुत बार तो चलते झूले पर ही सोटे मारने लगते हैं कि नाम बताओ। जानते हो, सीधे सीधे कोई नहीं बताता। थोड़ी मार खाकर, थोड़ी मनुहार करवाकर फिर दोहे या छंद में नाम बोला जाता है। समझे? बड़ों को कोई परेशानी नहीं होती। वे बड़े जो होते हैं आराम से थोड़े नखरे के बाद नाम बोल देते हैं, पर छोटों को राम राम कहो। मेरे पिताजी की तो बड़ी बुरी हालत हो जाती है। बड़े भाइयों को काकाओं के सामने कैसे माँ का नाम ले, जानते हो? जब दिन में लड़कियां झूलती हैं तो वे भी बड़ों की देखा देखी सोटे मारकर झूलने वालियों के नाम लेने को कहती हैं। लक्ष्मी जीजाजी और जसवंत जीजाजी कहती हैं कि अरे हमें क्यों मारती हो, हम किसका नाम लें? लेकिन सुने कौन? जब तड़ातड़ मार पड़ी तो कहने लगी कि ठहरो, हम ले रही हैं नाम।
जानते हो क्या कहा उन्होंने? मीरा हंसने लगी। वे बोली, हूँ, तुम सोचते होगे कि हंसे जा रही है, कुछ कहती तो है नहीं। आप सुनोगे तो आप भी हंसोगे। जसवंत जीजा बोली, झाकड़ियों में झाकड़ियों, झाकड़िया में जबरो, चिरकला जी गांव गया जासू जी, अकेला इयो। उनकी देखा देखी लक्ष्मी जीजा ने और फिर सब लड़कियों ने यही नाम लिया, और तो और मैंने भी। मीरा को फिर हंसी छूटी। कुछ देर हंसने के बाद एकदम गंभीर होकर बोली, अब मैं किसी चिड़िया विड़िया का नाम नहीं लूंगी। यदि तुम इजाजत दो तो तुम्हारा नाम ले लूं, किंतु मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं मालूम। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे नहीं बताओगे? अच्छा, कान में बता दो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। अच्छा ना कहो, मैं बाबूसा से पूछ लूंगी अभी। बाईसा हुकुम, पधारिए, भोजन कर लीजिए, दासी ने आकर कहा। क्या, जा तू यहां से, मुझे नहीं करना भोजन वोजन। दासी ने देखा यह क्या हो रहा है बाईसा को। आंखों में आंसू, होठों पे हंसी, देह में कंपन और ललाट पर पसीना, अकेले अकेले बतराना। कोई रोग तो नहीं है? अथवा कहीं किसी भूत प्रेत की छाया? उसने नीचे जाकर मीरा की दशा कह सुनाई। मीरा, क्या हुआ बेटी तुझे? माँ ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या है माँ, मुझे भूख नहीं है अभी, जब लगेगी तो आकर खा लूंगी। तुझे भूख नहीं है तो क्या इन्हें भी भूखा रखेगी? चल उठ, हाथ पैर धोकर इन्हें भोग लगा और फिर तू भी प्रसाद पा। अरे हाँ, यह बात तो मैं भूल ही गई। मीरा ने उठकर माँ का हाथ पकड़ा और चलने को उद्यत होते हुए ठाकुर जी की ओर देखकर संकेत किया। अभी आई मैं, घबराना नहीं। बाबूसा, आप भीतर पधार कर मेरे ठाकुर जी के दर्शन करिए ना। मीरा ने दूधा जी का हाथ पकड़कर आग्रह किया। तेरे ठाकुर जी कहाँ से आ गए भला? उन्होंने मीरा के माथे पर हाथ रखकर बड़े लाड से पूछा। परसों जो संत आए थे ना, उन्होंने ही दिए हैं आज सवेरे मुझे। मैंने उनका फूलों से श्रृंगार किया है, आप देखिए ना चलकर। क्या सचमुच संत ने दिए हैं? हाँ हुकुम, उन्होंने ही तो दिए हैं, नहीं तो मैं कहाँ से लाती। मैंने कल उनसे मांगा था ठाकुर जी को, उन्होंने मना कर दिया। आज सवेरे उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने सपने में मुझे कहा है कि मैं मीरा के पास रहूँगा, अतः मुझे उसे दे दो, और उन्होंने मुझे दे दिया। बाबूसा, और सब बात तो उन्होंने बताई, पर ठाकुर जी का नाम तो बताया ही नहीं। सच तो यह है कि मैं ही पूछना भूल गई। अब आप जल्दी से चलकर उनके दर्शन कीजिए और नाम भी बताइए उनका। मैं आ रहा हूँ बेटा, तुम भीतर जाकर खबर करो, दूधा जी ने कहा। मीरा दौड़कर अंतःपुर में गई और चौक से ही चिल्लाकर बोली, आप सब एक ओर हो जाएं, बाबूसा पधार रहे हैं मेरे ठाकुर जी के दर्शन करने। मीरा की बात सुनकर बहुएं सब अपने अपने कक्ष में चली गईं। मीरा की माँ अपनी जेठानी के कक्ष में जाती हुई बोली, भाभी सा, यह छोरी तो ठाकुर जी के पीछे पागल हो रही है, साथ साथ अन्नदाता हुकुम को भी इधर उधर दौड़ाए दे रही है। अन्यथा अभी दोपहर में विश्राम के समय उठाकर यहाँ लाने की क्या तुक है? ठाकुर जी को ही बाहर ले जाकर दिखा देती ना। सारे रनिवास में दौड़म दौड़ मच गई। दूधा जी ने भगवान को प्रणाम किया और बोले, बेटा, ठाकुर जी को लकड़ी के बाजोट पर क्यों? आज ही मैं चांदी का सिंहासन मंगवा दूंगा। हाँ बाबूसा, मखमल के गादी, मोड़े, रेशम की दोवड़, किमखाब के बागे, पौड़ने के लिए चंदन का हिंडोला, पलंग, पूजा के लिए चांदी के बर्तन और भोग के लिए सोने के बर्तन भी मंगवा दीजिएगा।
अवश्य बेटा, अवश्य। आज सांझ तक सब वस्तुएं आ जाएंगी। अरे, सबसे आवश्यक बात तो मैं भूल ही गई। इनका नाम क्या है बाबूसा? इनके नाम का और गुणों का कोई पार नहीं है बेटा। तेरे ठाकुर जी हैं सो मीरा के ठाकुर जी, और क्या? नहीं नहीं, ऐसा कहीं होता है? ठाकुर जी को ठाकुर जी ही कहना चाहिए क्या? आपको तो कोई भी मेड़ता के दूधा जी नहीं कहता। आप तो नाम बताइए इनका। नाम तो सदा बराबर वालों के प्रयोग के लिए होते हैं। अन्य सब तो संबंधों और पद के अनुसार ही संबोधन करते हैं। मनुष्य का तो एक ही नाम होता है, परंतु ये तो अनंत नाम, रूप और गुणों के स्वामी हैं। उन नामों में से जो भी तुझे प्रिय लगे उसी को चुन ले। आप नाम लीजिए बाबूसा, मुझे जो अच्छा लगेगा वही आपको बता दूंगी। ठीक है। कृष्ण, गोपाल, मनमोहन, गोविंद, माधव, केशव, मुरली मनोहर, गिरधारी। बस बस बाबूसा, मीरा उतावली से बोली, यह गिरधर नाम सबसे अच्छा है। इस नाम का अर्थ क्या है? दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट होता है ना, जिस दिन अपने चार भुजा नाथ को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ करवाई थी, और इंद्र को क्रोध आया तो उन्होंने ब्रज पर खूब जोर की वर्षा करवा दी। बाढ़ आ गई तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया और बंसी बजाते हुए उसको 7 दिन तक उठाए रहे। 7वें दिन वर्षा बंद हुई तो उन्होंने सबसे घर जाने को कहा। उनके निकल जाने पर पर्वत ज्यों का त्यों नीचे रख दिया। उस दिन से उनका नाम गिरधारी अथवा गिरधर पड़ा। समझी बेटा? कहते हुए दूधा जी ने मीरा की ओर देखा। देखते ही वे चौंक पड़े। कुछ करें इसके पूर्व ही, क्या हुआ मीरा कहकर उसे हाथ से हिलाया और मीरा चेतनाहीन मूर्ति की भांति भूमि पर जा गिरी। दूधा जी शीघ्रतापूर्वक उसे गोद में लेकर बाहर के महलों में चले गए। बच्चों के मुख से सारी घटना सुनकर स्त्रियां चिंतित होकर सोचने लगीं कि हंसती खेलती बालिका को अचानक ऐसा क्या हो गया। इसके आगे का प्रसंग आप अगले वीडियो में सुनेंगे। अगर आपको ये मेरा चरित्र अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।